शुभ मध्याह्न बच्चों। संस्कृत की आज की कक्षा में हम पाठ 3 उपकारकः वृक्षा इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। संस्कृत की पिछली कक्षाओं में हमने वृक्षों के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि वृक्ष कैसे उत्पन्न होते हैं, वृक्ष कैसे बढ़ते हैं और वृक्ष कैसे मर जाते हैं। वृक्षों से हमें क्या क्या मिलता है। कुछ वृक्ष फल देने वाले होते हैं, कुछ फूल देने वाले, कुछ लकड़ी देने वाले और कुछ अन्य वस्तुएं देने वाले होते हैं। वृक्षों के भी बहुत सारे अवयव होते हैं। वृक्षों के बारे में हमने बहुत विस्तार से पढ़ा था। आज इसी पाठ का हम अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा इति पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु। जो ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध, ये पाठ को पढ़ करके बोल करके लिखें। पहला वाक्य है, वृक्षा अस्माकं जीवनस्य आधारा सन्ति। वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। प्यारे बच्चों, आपको बताए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वृक्ष हमें और हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, इसलिए इसका उत्तर आएगा शुद्धम। वृक्षा भूमि उद्भवन्ति। वृक्ष भूमि में उत्पन्न होते हैं। आपको पता है, एक छोटा सा बीज जब अंकुरित हो जाता है और फिर पौधा निकलता है तो वही बाद में वृक्ष का रूप ग्रहण करता है, तो इसका उत्तर आएगा शुद्धम। वृक्षा अपि भोजनम कुर्वन्ति। वृक्ष भी भोजन करते हैं। आपको पता है, वृक्ष को जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है और वही जल वृक्ष तने से भूमि से ग्रहण करता है, तो इसका उत्तर आएगा शुद्धम। सर्वे वृक्षा फलानि यच्छन्ति। सारे वृक्ष फल देते हैं। आपको पता है प्यारे बच्चों, वृक्षों के भी कई रूप, कई भेद होते हैं। कुछ वृक्ष फल देने वाले होते हैं, कुछ फूल, कुछ छाया, कुछ लकड़ी, कुछ कपास, कुछ कई तरह की औषधियाँ, तो इसका उत्तर आएगा अशुद्धम। वृक्षापि जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। वृक्ष भी उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं, तो वाक्य आएगा शुद्धम। क्योंकि वृक्ष भी हमारी तरह पहले छोटे से वृक्ष होता, छोटा सा पौधा होता है, बाद में बड़ा होकर वृक्ष का रूप ग्रहण करता है और धीरे धीरे सूख करके गिर जाता है, तो इसका उत्तर आएगा शुद्धम। वृक्षा अस्माभिः रक्षणीया सन्ति। वृक्ष हमारे लिए रक्षा करने योग्य होते हैं, तो उत्तर आएगा शुद्धम। प्रश्न नंबर 2 है, मंजूषाया चित्वा वदन्तु लिखन्तु च वृक्षा अस्मभ्यं किं किं यच्छन्ति। मंजूषा से शब्दों को चुन करके लिखना है कि वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं। और मंजूषा में शब्द कौन कौन से दिए हैं? प्राणिनाम, पुष्पाणि, छायाम, स्वच्छम, फलानि, स्वच्छ वायु। प्राणिनाम का अर्थ आएगा प्राणियों के, पुष्पाणि फूल, छायाम छाया को, स्वच्छम स्वच्छ, फलानि फल, स्वच्छ वायु स्वच्छ वायु। पहला वाक्य आएगा, वृक्षा परिवेश यच्छन्ति। वृक्ष हर और देते हैं स्वच्छ वायु को। वृक्षा शीतलाम यच्छन्ति। वृक्ष शीतल देते हैं छाया को। वृक्षा मधुराणि यच्छन्ति। वृक्ष मीठे देते हैं फलानि फल। वृक्षा वातावरणम कुर्वन्ति। वृक्ष वातावरण करते हैं स्वच्छम स्वच्छ। वृक्षा कोमलानि यच्छन्ति। वृक्ष कोमल देते हैं पुष्पाणि फूल। वृक्षा प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति। वृक्ष प्राणिनाम अतीव उपकारम कुर्वन्ति। प्रश्न नंबर 3 है, उचित अर्थ से मेलनम कुर्वन्ति। उचित अर्थ के साथ मिलान करना है। और उचित अर्थ हमें कहाँ से ढूंढना है? मंजूषा से। मंजूषा में कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? खादित्वा, भूमौ, जलम, तरवा, अनेके। खादित्वा में खाद धातु है और कत्वा प्रत्यय है। पहला शब्द है वृक्षः, इसका उचित अर्थ क्या होगा? तरवः। भुक्त्वा, खादित्वा, वहवा, वहवा बहुत, और इसका आएगा अनेके, अनेक। पृथिव्याम, भूमौ, रसम, जलम। प्रश्न नंबर 4 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। नीचे के ये प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द में बोल करके लिखने हैं। पहला प्रश्न है, वृक्षा कस्या उद्भवन्ति। वृक्ष किससे उत्पन्न होते हैं? भूमि से। आपको पता है वृक्ष कैसे उत्पन्न होते हैं? पहले छोटा सा बीज अंकुरित होता है,
फिर वह पौधे का रूप ग्रहण करता है और वह पौधा बड़ा होकर के वृक्ष बन जाता है। शाखा कस्मात भवन्ति, शाखाएं किससे उत्पन्न होती हैं? जब वह वृक्ष बड़ा होता है तो उसके जड़ों से ऊपर का जो भाग होता है उसको कहते हैं तना, और तने से ही शाखाएं आगे लगती हैं। उत्तर आएगा प्रकांडात। अगला प्रश्न है, पुष्पाणि कुत्र भवन्ति, फूल कहाँ होते हैं? फूल तने से आगे जो शाखाएं होती हैं, शाखाओं से आगे प्रशाखाएं, उसका अगला भाग हो जाता है, उसमें लगते हैं फूल। उत्तर आएगा प्रशाखासु। अगला प्रश्न है, मूलानि भूमि किम ग्रहण कुर्वन्ति, मूल भूमि से क्या ग्रहण करता है? उत्तर आएगा रसम, जल। अब तना पौधे के जीने के लिए आपको पता है जल चाहिए होता है, और वो जल वृक्ष का कौन सा भाग ग्रहण करता है? मूल। अगला प्रश्न है, पादपा कई जलम पिबन्ति, पादपः, पादपा यानी पौधा, पौधा यानी वृक्ष, वृक्ष किससे जल को पीता है? उत्तर आएगा पादई, अपने पैरों से। इस तरह से प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 करेंगे। आप इन प्रश्नों को पहले अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, फिर इनको अपनी किताब और कॉपी में कर लें। गृह कार्य में पढ़े हुए प्रश्नों को आपको अपनी किताब में भी करना है, अपनी संस्कृत की कॉपी में भी सुंदर लेख बना करके करना है। धन्यवाद। शुभ दिवस।